एक कश्ती सवारी दो, एक को मिलेगा किनारा तो दूजे को होगा लहर संग जाना। मतदाता बनेगा किसकी पतवार। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेगर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। 2018 के चुनाव में हार जीत ने क्या पहलू बदला, उसकी वजह से 2023 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। हर चुनाव की तरह ये दो दलों के बीच का टकराव है, दो चेहरों के बीच की जंग है, पर जो खास बात है वो ये कि दो दिग्गज नेताओं की ईगो की भी लड़ाई है। जिनके लिए पार्टी गौण हो चुकी है, उन्हें फिलहाल खुद को जीता हुआ साबित करना है। हालांकि अपना ईगो शांत करने के लिए दोनों नेता जो भी कर रहे हैं, उनकी हार जीत का असर पार्टी पर ही पड़ेगा। निजी स्वार्थ को छुपाने के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं की जा रही हैं, इसकी भी रेस जारी है। जिसकी घोषणा सबसे बड़ी और भारी होगी, मंजिल के सबसे नजदीक भी वही पहुंचेगा। ये दो नेता हैं कांग्रेस के कमलनाथ और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ वो हैं जिनके हाथ 2018 की बाजी थी। वो जीते भी और मध्य प्रदेश के मुखिया भी बने, लेकिन बमुश्किल 1.5 ही साल में सरकार उनके हाथ से फिसल गई। दूसरे नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, 2018 में जिन्हें कांग्रेस के सामने मुंह की खानी पड़ी। साम दाम दंड भेद के भरोसे कुर्सी पर काबिज तो हो गए, लेकिन हर दिन इस डर के साथ गुजरा कि पता नहीं कब चेहरा बदल दिया जाए। फिलहाल ये डर भी खाए ही जा रहा है कि 2023 का चुनाव जीते तो 5वीं बार मौका मिलेगा या नहीं। अब ये बात अलग है कि आला कमान तरजीह दे या ना दे, शिवराज सिंह चौहान किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहते। सो अब चुनाव जीतने के लिए दोनों नेताओं में दौड़ सी छिड़ी हुई। ये बात अलग है कि दोनों भागते नजर नहीं आ रहे। चुनावी मैदान में उन दोनों के लिए दौड़ने का काम उनकी घोषणाएं कर रहे हैं। जिसकी घोषणा सबसे तेज और असरदार होगी, वो चुनावी मैदान में एक बार फिर जीत हासिल करने में कामयाब होगा। 2023 में जीत के लिए सारे चुनावी दांव पेच कमलनाथ और शिवराज के बीच घोषणाओं पर आकर सिमट गए। कोई ऐसा तबका या वर्ग नहीं है जिनके लिए दोनों ने घोषणाएं ना की हों। इन घोषणाओं में भी चुनावी फायदा कम, एक दूसरे को चैलेंज करने की नीयत ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज की तरह, जिसमें ट्रूथ हालांकि कमी है, लेकिन बड़ी से बड़ी घोषणा के लिए एक दूसरे को डेयर का चैलेंज जी भर कर दिया जा रहा है। लाडली बहना और नारी सम्मान योजना से बड़ा इसके लिए और क्या उदाहरण हो सकता है। हालांकि शिवराज के तर्कश में अब भी एक तीर ऐसा बाकी है जो कमलनाथ पर भारी पड़ सकता है। घोषणाओं की रेस शुरू हुई महिला मतदाताओं को रिझाने की मुहिम से। बीजेपी ने हर महिला को लाडली बहना बनाकर 1000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया, तो कमलनाथ ने हर महिला के सम्मान के हक की फिक्र करते हुए 1500 रुपए महीने देने का ऐलान किया। अपनी घोषणा पर कौन कितना खरा है, सत्ता में रहते हुए ये साबित करने का मौका शिवराज सिंह चौहान को आसानी से मिल गया, जो अब तक लाडली बहना को 2 किश्त अदा भी कर चुके हैं। पहली किश्त के साथ ये ऐलान भी कर चुके हैं कि सत्ता में वापसी हुई तो 3000 रुपए प्रति माह देंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसी ऐलान के साथ उन्होंने कमलनाथ को भी चैलेंज किया कि क्या वो भी 3000 रुपए का ऐलान कर सकेंगे। कांग्रेस केवल अपनी ठगी के लिए जानी जाती है और इसीलिए चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महिला संबंधित जितने भी वादे किए उसमें से एक भी पूर्ण नहीं हुआ, केवल ठगपत्र में सीमित होकर रह गया। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चियों के पैदा होते ही उनको लाडली बनाने का काम किया, उनको लखपति बनाने का काम किया। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए लाडली बहना जैसी योजनाएं आई, जिसमें 1000 रुपये की राशि प्रति माह उनके खाते में जाने लग गई है और आने वाले समय में वो 3000 रुपये तक भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मध्य प्रदेश ही वो पहला ऐसा राज्य रहा जिसने सामाजिक और साथ में राजनीतिक तौर पर भी 50% का आरक्षण देकर लोकल बॉडीज़ के चुनाव में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। और इसीलिए आज लाखों की संख्या में पंच है, सरपंच हैं, पार्षद हैं, जनपद अध्यक्ष हैं और तमाम सारी महिला जनप्रतिनिधियां हैं। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी ठगी के लिए जानी जाती है। कांग्रेस नकल करने में एक्सपर्ट है, पर भूल जाती है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। हालांकि पलड़ा अब भी कांग्रेस का ही भारी है, क्योंकि कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए देने के साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का ऐलान कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। बिजली का बिल भी आधा करने का वादा हो चुका है। किसानों के लिए भी प्रतिबद्धता कांग्रेस पहले से जताती आ रही है। शायद यही घोषणाएं कांग्रेस को ये एहसास दिला रही हैं
कि जिस शिवराज को वो घोषणा वीर कहते हैं उनसे बाजी मार पाना पार्टी के लिए आसान होगा। देखिए, ये तो सर्वव्याप्त है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान घोषणावीर कहलाए जाते हैं। लगभग 22,000 घोषणाएं उनकी डस्टबिन में पड़ी हुई हैं और अभी बात करें 2 महीने की, 2 महीनों में उन्होंने 10,000 करोड़ फिर कर्जा लेना है। मतलब 3 लाख करोड़ 1,000 करोड़ के में तो मध्य प्रदेश दबा हुआ है, 10,000 करोड़ और लेना है और वो अगस्त तक पूरी 10,000 करोड़ ले लेंगे। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश की जनता को कर्जे के तले दबा रहे हैं। उनके पास विजन नहीं है, वो टेलीविजन वाले नेता हैं। माननीय कमलनाथ जी ने जो 1500 देने की बात कही, वचन दिया है 1500 देंगे, लेकिन उनका एक विजन है कि मध्य प्रदेश का कोष भी बढ़ाने का काम करेंगे, कर्ज से मुक्ति भी दिलाएंगे मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को, और वो 500 रुपये का सिलेंडर भी देंगे, किसानों को भी राहत देंगे। कुल मिला के कमलनाथ जी की बराबरी किया जाना, मैं समझता हूँ घोषणावीर शिवराज सिंह जी, ये चुनाव आ गया, चुनावी दौर में रोज़ घोषणाएं करते हैं, एक ट्रॉली नारियल साथ लेके चलते हैं, नारियल फोड़ते जाते हैं, घोषणाएं करते जाते हैं, लेकिन पूरी करना इनके बस की बात है ही नहीं। ना वो करते हैं, ना वो आगे करेंगे भी। कांग्रेस के तर्कश में जितने भी तीर हैं वो शायद खत्म हो चुके, क्योंकि घोषणा का मैदान अब वीरान पड़ा हुआ है। बस एक तीर और है जिसे चलाकर शिवराज सिंह चौहान जब चाहे तब बाजी अपने नाम कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू कर पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, लेकिन गैस सिलेंडर्स की कीमतें कम कर शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की इस चाल की भी काट निकाल सकते हैं। फिलहाल ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि इन घोषणाओं से क्या वाकई फायदा होने वाला है। जमीनी स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वो घोषणाओं से दूर हो पाएगी, और कांग्रेस जो साबित कर चुकी है कि उसकी पकड़ कमजोर है, तो क्या वो जनता में यकीन जगा सकेगी। दोनों इस समय लॉलीपॉप लेके खड़े हुए हैं। जनता कैसे रिझाई जा सकती है, मतदाता कैसे रिझाए जा सकते हैं, सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। यदि शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली को 1,000 देने की घोषणा की, कमलनाथ जी ने 1,500 देने की घोषणा कर दी। अब खबर आ रही है कि कमलनाथ जी ने सिलेंडर 500 की देने की घोषणा की, तो सरकार भी एक्सरसाइज कर रही है कि हम भी देने की तैयारी करें। सुनने में आया है कि लगातार प्रयास चल रहे हैं और हो सकता है शिवराज सरकार जल्दी इसको 500 रुपये कर दे। अब शिवराज सरकार ने कहा है कि वो 1,000 की जगह 3,000 तक देंगे, लेकिन वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार के खजाने की क्या स्थिति है, इस पर भी गौर कर लीजिए आप। 2,30,000 करोड़ के कर्जे में पहुंच चुका है मध्य प्रदेश, और अभी ये खबर आ रही है कि अगस्त और सितंबर में 10,000 करोड़ और लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का खजाना लगभग खाली है। तमाम सारी विकास योजनाओं को रोक दिया गया है। एक लाडली बहन योजना ने मध्य प्रदेश के तमाम सारे विकास योजनाओं को रोक दिया है, ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल स्थिति ये हो गई है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि रेवड़ियां नहीं बांटना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियां बांटने में सबसे आगे नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने जब से सूबे की कमान संभाली है, तब से खुद को विजयी रथ पर ही सवार देखा है। प्रदेश में उनका एक छत्र राज रहा और उनकी शैली रंग जमाती रही, लेकिन 2018 में ये सारे भ्रम दूर हो गए। कमलनाथ भी कांग्रेस में रहते हुए कभी किसी मोर्चे पर फेल नहीं। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पार्टी को संभालना हो या केंद्र की सत्ता में रहते हुए बड़े और अहम फैसले करने हो, कमलनाथ हर जगह मिस्टर राइट ही साबित हुए। लेकिन सीएम बनते ही अपने ही दल के नेताओं को समझाने में रॉन्ग हुए। और इसी मसले से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ में छिड़ी एक से बढ़कर एक घोषणा करने की जंग। इस सवाल के जवाब में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला हाँ, दूसरा नहीं, और तीसरा पता नहीं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या शिवराज ने जन दर्शन यात्रा को बनाया है जन आशीर्वाद यात्रा का विकल्प। तो इसके जवाब में 65% लोगों ने कहा हाँ, 26% लोगों ने कहा नहीं, और 9% लोग बोले पता नहीं। अब इन दोनों नेताओं की सियासी कसक घोषणाओं के रूप में बाहर आ रही है। चुनाव से पहले घोषणाओं की बंदरबाट जारी है। वैसे बंदरबाट में फायदा बंदर का ही होता है, जिसकी जगह फिलहाल जनता है, और बिल्लियां हर कदम उठाने से पहले एक दूसरे का मुंह ताक रही हैं। चुनाव तक तो जनता बंदर बनकर मजे ले ही सकती है, क्योंकि नतीजे आते ही बिल्ली बिल्ली नहीं रहेगी बल्कि मदारी बन चुकीगी, जिसकी आवाज पर बंदर के पास नाचने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। अब देखना यह है कि अपने लिए किस बिल्ली को ये जनता मदारी बनने का मौका देती है। ईगो की लड़ाई में किसे शांति मिलती है और किसे जलन। नमस्कार।